हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मेरे बनाए व्लॉग को पसंद कर रहे होंगे। तो ये छठ के पहले का व्लॉग है। छठ के पहले मैं छठ के लिए साड़ी लेने गई थी, क्योंकि छठ में अर्घ लेते टाइम कोरी साड़ी पहनी जाती है। तो मैं तो एक्साइटेड थी कि कैसी साड़ी लूँ। मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं रेड कलर की साड़ी लूँ। रेड कलर की साड़ी मेरे पास है भी नहीं। साड़ियाँ पसंद करने के बाद लेने के बाद हम लोग फिर मार्केट में चले गए चूड़ियाँ लेने के लिए। फिर उसके सेट की चूड़ियाँ लेनी थी। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट से आए। फिर रेडी कराने के लिए भी देनी थी, ब्लाउज व्लाउज रेडी कराने के लिए वो सब भी करना था। फिर उसके बाद घर जाके छठ की तैयारी भी तो करनी थी, वो भी बहुत ज़रूरी था। तो हैप्पी छठ पूजा। तो आज है छठ का दिन, और छठ के दिन मैं नहा धो के छठ के सारे बर्तन धुल के सुखा के रेडी हो गई थी छठ का प्रसाद बनाने के लिए। मैंने देखा कि मम्मी जी तो वैसे शुरू से ही छठ का प्रसाद कहती थी कि आम की लकड़ी पे बनता है तो शुद्ध माना जाता है। वैसे तो सब लोग गैस पे भी बनाते हैं आजकल, बट मेरे पास साफ़ नहीं था वो एक ही गैस है ऐसी जिस पे सब रेगुलर खाना भी बनता है। तो इस वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने फिर आम की लकड़ी चूल्हा जलाया, और चूल्हा जलाने में मुझे बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझसे चूल्हा जलता ही नहीं है। और फिर आप देख सकते हैं मेरी जो खस्ते और पूड़ी के कलर है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई थी खस्ता बनाने में, क्योंकि वो चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत मुश्किल से चूल्हा जलाया मैंने और प्रसाद बनाया। और आज के दिन की एक्साइटमेंट ही कुछ अलग होती है। वैसे तो छठ मैया हम लोग को इतनी ज़्यादा ताकत देती हैं कि हम लोग निराजल व्रत में भी इतना सारा काम कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं बहुत ही दिन से ज़्यादा बीमार हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था कि टाइफाइड हो गया है मुझे, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है। फिर भी घाट पे जाने से पहले सारी चीज़ें रेडी करनी, फल मंगा के फल को अच्छे से धुल लेना है। फिर सारी चीज़ों को दौरी में सजा के, दौरी में सजाने के बाद सुपेली जिसमें अर्घ लिया जाता है, जिस सुपेली से उसको भी रेडी करना है, उसको भी कलर करना है। वैसे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की। सो आप मम्मा को देख सकते हैं, अभी फ्रूट्स को वॉश कर रही हैं। और क्या कर रहे हो मम्मा, आप खुद ही बता दो, क्योंकि मुझे तो कम दिखता है। पूजा का सब सामान एक साइड पे रखकर इकट्ठा करें, क्योंकि छठ की पूजा में छोटे छोटे बहुत सारे सामान होते हैं पूजा के, और जो कि एक भी चीज़ अगर मिस हो गई, घर पे रह गई, घाट पे हम लोग पहुंच गए, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे गांव में प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिखाने समझाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग मेरे गुरु बनते हैं यहाँ पे। तो गांव में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है, उसका इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है, अरे अब तक नहीं आया इसको, ये सब ऐसे किया जाता है, वैसे क्या, और इतनी मजाक उड़ाया जाएगा मेरा, इतना हंसा जाएगा मेरे ऊपर। तो ये सब होता है यहाँ, बहुत अगल बगल ऐसे वैरायटी के लोग हैं। तो इस वजह से मैं हर बार चाहती हूँ मुझसे कोई गलती ना हो, बट हर बार मुझसे गलती हो ही जाती है। तब श्रेया हाथ दर्द होने लगा, श्रेया का मोबाइल पकड़ते पकड़ते। यहाँ फ्रूट्स दिखाओ, यहाँ पर रखे हैं। सो यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं, आप देख सकते हैं, मम्मा वॉश करके रखी हैं। और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। यहाँ पे तैयार हो चुकी, बिना कुछ काम किए बस तैयार हो चुकी। और दीदी भी तैयार हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ। दोनों में से कौन अच्छा लग रहा ये सब नहीं होता है। वैसे ये दौरी औरी और सुपेली सब मैं कलर करने लगी थी, और क्योंकि मुझे इसके प्रॉपर सारे नियम पता नहीं थे, क्योंकि मेरे मैके में ये व्रत नहीं होता था, तो इस वजह से मैं यहाँ आई तो यहाँ होता था, मेरी मम्मी जी करती थी। किसी हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने मेरे आने से पहले ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने मुझे ये अपना व्रत हैंड ओवर किया था। तो मैंने भी बहुत ही श्रद्धा भाव से छठ मैया का व्रत बहुत ही मन लगा के कोशिश की कि मुझसे कभी कोई गलती ना हो किसी भी तरह की। मैंने जो चीज़ मुझे नहीं आई वो मैंने अगल बगल अपने बड़ों से पूछ के मैंने सब कुछ अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें शुरू से की। 1 hour later. तो ये रिशु निकल चुके थे घाट पे दौरी लेके, क्योंकि मान्यता है कि लड़के सर पे दौरी लेके जाते हैं, और जो भी दौरी सर पे लेके जाता है उसको भी व्रत का आधा पुण्य मिल ही जाता है। तो और वैसे तो श्रेया ने कहा सुपेली हम लोग लेके जाएंगे और दौरी रिशु लेके जाएगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि अकेले सिर्फ उसी को पुण्य मिले।
फिर हम लोग सब लोग घाट पे पहुंच चुके थे और उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा है, कितना पावन और पवित्र माहौल है। वैसे तो लोग नदी तालाब के पास जाके ये व्रत करते हैं, अर्घ लेते हैं, बट यहाँ से मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है कोई भी जो तालाब और नदी है। तो यहाँ कुछ औरतें हैं जो अपने एक खेत है वहाँ पे ऐसे बना के छोटा सा गड्ढा और पानी भर के वहीं पे अर्घ लेते हैं, संध्या अर्घ और सुबह का जो अर्घ होता है। तो फिर मैं भी अर्घ लेने का टाइम हो चुका था क्योंकि बादल लगे हुए थे, मौसम थोड़ा सा ख़राब था, जिसकी वजह से ना सूर्य देवता ढलते हुए दिखे, ना ही जब सनराइज़ हुआ तब दिखे। तो इस वजह से बहुत वेट करना पड़ा। पहले तो हम लोग सोचे कि जब सुबह का टाइम था तब थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। शाम के टाइम तो ये था कि हाँ, पता है कि इस टाइम तक सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं, तो उसमें भी और यहाँ ये सब परंपरा बनाई गई है, जो इधर की परंपराएं हैं, तो इधर के लोग बहुत ही उसको फॉलो करते हैं। एकदम नियम है हर एक चीज़ का, हर एक व्रत का बहुत नियम है। पहले तो मैं जब छोटी थी, कम उम्र की थी, मैंने जब ये व्रत उठाया तो मैं बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे कि कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। मुझसे होता ही नहीं था, मैं भूल जाती थी, घबरा जाती थी। और कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मैं घाट पे चक्कर खा के गिर भी चुकी हूँ, क्योंकि ये जो राउंड राउंड करना पड़ता है अर्घ लेते हैं कि टाइम, उसमें मेरी हालत ख़राब हो जाती थी राउंड राउंड करते टाइम। तो ये देखिए फिर घर पे आके इन लोगों ने अपने पटाखे वटाखे जलाए, क्योंकि आज के दिन भी दिवाली मनाई जाती है यहाँ पे। The next day. और ये सुबह का टाइम है जहाँ पे मैं उठ गई थी सुबह 3 बजे और तुरंत ही मैंने नहा धो के, क्योंकि रात भर जो दिया भी देखना रहता है तो कहाँ सोई हुई थी मैं। फिर उसके बाद तैयार होना, फल धुलना, फिर उसके बाद सारी तैयारी करना और फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग घाट पे पहुँच गए थे। घाट पे तो मैं सबसे लेट पहुँची थी क्योंकि सब लोग पहले ही पहुँच गए थे। तो फिर वहाँ मैंने सब अपनी तैयारी की, क्योंकि फिर उसके बाद ये जो बेदी बनती है उसको साफ़ किया जाता है, जो कल के जो दिए शाम के जलाए वो हटाना, फूल वूल हटाना, फिर नए तरीके से सारी पूजा करना, सारे फल चढ़ाना और सूर्य देवता से प्रार्थना करना कि जल्दी उदय हो उनका, और अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति प्रगति के लिए सूर्य देवता से, छठी माँ से प्रार्थना करना। और आप सब भी बताइएगा कि आपके यहाँ छठ होता है कि नहीं, या तो वैसे तो हर जगह ही अब छठ की पूजा होती है, और जिनके यहाँ नहीं होती है, उनके अगल बगल होती है, वो लोग घाट पे जाते हैं छठी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये देखिए उजाला तो हो चुका था, बस सूर्य देवता दिख नहीं रहे थे। जब तक सूर्य देवता दिखते नहीं है तब तक अर्घ नहीं ले सकते हम लोग। वैसे मैंने मोबाइल पे चेक किया तो 6:10 टाइम दे रहा था सूर्योदय होने का, बट मैंने अपने अगल बगल सभी औरतों को बहुत कन्विंस किया कि अरे सूर्योदय हो चुका है, आप लोग अब अपना अर्घ लेने का प्रोसेस करिए। बट ये लोग मानने को तैयार ही नहीं थी और 6:30 बज चुका था और ये लोग बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी मेरी बात। फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया तो मैंने कहा कि मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी और अकेले सारा काम करते करते मैं थक चुकी थी कल से ही। तो फिर उसके बाद इन लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को, कि नहीं अब तो लग रहा है कि टाइम हो चुका है। तो फिर ये लोग एक एक करके एक दूसरे को देख ही रहे थे कि कौन पहले अर्घ लेता है। तो ये लोग को था कि पहले कोई एक लोग अर्घ ले, फिर मैं शुरू हो गई, खड़ी हो गई कि चलो रिशु अर्घ दिलाओ। फिर अर्घ लेने के बाद हम लोग, फिर उसके बाद मैंने सारा अपना सामान समेटा। पहले तो अर्घ लेने में ही मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मेरे चक्कर आ रहा था, गोल गोल घूमते घूमते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और पूरे दिन निराजल व्रत रहना, पहले मैं रह जाती थी बट अब मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो फिर सबने छठी माँ का आशीर्वाद लिया। फिर लोग कहते हैं कि जब छठ का व्रत ख़त्म होता है तो बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो जो घाट पे जो भी मेरे बड़े थे, मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सबने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। फिर हम लोग घर को लौटे और मैं बहुत थक चुकी थी। I'm exhausted. तो आप बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिएगा, आपको जो लाइक डिसलाइक जो भी आपके हैं वो भी सब मुझे बताइएगा। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, जिसकी वजह से मेरे रेगुलर व्लॉग नहीं आ पाते हैं, और मैं थोड़ी मेंटली भी डिस्टर्ब हूँ। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे हैं, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। बट आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट करिए मुझे। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय छठी मैया।